विश्व के महासागरों में आज हम अध्ययन करने वाले हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। किसके बारे में? अटलांटिक महासागर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विश्व के महासागरों में अटलांटिक महासागर। सबसे पहले अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति। देखिए, अटलांटिक महासागर की जो उत्पत्ति है, जो अमेरिकन प्लेट, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो भाग आता है, अमेरिकन प्लेट जब गोंडवाना लैंड से टूटकर या अंगारा लैंड से टूटकर या पेंजिया से टूटकर पश्चिम की ओर विस्थापित हुई, तो उसके कारण वहां पर जो पैथालासा का जल जमा हुआ, उससे अटलांटिक महासागर की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई। तो देखिए, समझना सबसे पहले उत्पत्ति। अटलांटिका महासागर की उत्पत्ति अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर विस्थापन से, पहला पॉइंट याद रखना है कि अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति किससे हुई है? कि जो अमेरिकन प्लेट है वह पश्चिम की ओर जब विस्थापित हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति। अब अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वह कैसी है? अटलांटिका महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस वर्ण के समान है। किसके समान है? अंग्रेजी का जो एस वर्ण है उसके समान इसकी क्या है? आकृति है। और यह जो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यानी कि प्रशांत महासागर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। और यह पृथ्वी के कुल महासागरीय क्षेत्र का कितना है? 1/6 भाग। अटलांटिक महासागर संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। यानी कि प्रशांत महासागर का लगभग आधा है,
क्योंकि प्रशांत महासागर 1/3 भाग था, तो यह जो है प्रशांत महासागर का लगभग क्या है, आधा है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी जो है वह इसकी आकृति है। अब समझना इसकी आकृति कि यहां जो है, यहां उत्तरी अमेरिका, यहां उत्तरी अमेरिका, यहां दक्षिण अमेरिका, जिसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, अमेरिकन प्लेट का भाग है। किसका भाग है, अमेरिकन प्लेट। यहां है यूरोप और यह है अफ्रीका। तो जब यहां पूरा जो पेंजिया है, पेंजिया से जब अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर क्या हुई, विस्थापित हुई, तो बीच में जो यह जगह हुई, इसमें पैथालासा का जल जमा हो गया और एक अंग्रेजी के एस वर्ण का महासागर बना। इसे ही क्या कहा गया, अटलांटिक महासागर कहा गया। तो अटलांटिक महासागर जो है यह अंग्रेजी के एस वर्ण के समान है। और यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस वर्ण के समान है, तो अटलांटिक महासागर है। और इसका निर्माण किससे हुआ है, अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर विस्थापन से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर। अब देखिए, इसके एक और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, एक और यूरोप और अफ्रीका है। और इसीलिए यहां जो है विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला क्या है, महासागर है। यह ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर विश्व में सर्वाधिक कटी फटी तटरेखा तथा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला महासागर, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा कटी फटी यदि तट सीमा पूछी जाती है तो अटलांटिक महासागर की। और जितनी तट सीमा कटी फटी होगी उतनी ही उसकी लंबाई ज्यादा होगी। इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला महासागर पूछा जाता है तो वह भी कौन सा होगा, अटलांटिक महासागर। सर्वाधिक कटी फटी और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला महासागर। तो यह तो अटलांटिक महासागर की क्या थी, विशेषताएं। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर में कौन से गर्त हैं, कौन से कटक हैं, कौन से द्वीप हैं और कौन कौन से सीमांत सागर और खाड़ियां हैं। तो बात करते हैं अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त की। अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त। गर्त क्या होते हैं कि गर्त जो है महासागरों का सबसे गहरा या निम्न बिंदु क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। और इसका निर्माण किससे होता है, तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत कहती है कि जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है, अभिसारी गति होती है,
तो भारी प्लेट में धंसाव होगा और हल्की प्लेट में उत्थान होगा, तो उसके कारण जो है एक गहरा गर्त बनता है। उस गहरे गर्त को ही क्या कहा जाता है, या गहरा जो क्षेत्र भाग बनता है उसे ही गर्त कहा जाता है। और यह गर्त अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन से गर्त हैं? सबसे पहला गर्त जो है वह है पुर्टो रिको। पुर्टो रिको गर्त यहां अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, यानी कि इसकी गहराई 8,385 मीटर, यानी कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पुर्टो रिको गर्त है। जबकि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, और पुर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में, जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसके अलावा यहां और कौन कौन से गर्त हैं? तो यहां पे दूसरा जो गर्त है वह है रोम से गर्त, या कई जगह रोमांस से गर्त भी लिखा जाता है। रोम से या रोमांस से गर्त यह अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, जो डॉल्फिन कटक तथा चैलेंजर कटक को अलग करता है। कि यह जो रोम से या रोमांस से गर्त है, यह अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के निकट है, और यहां दो कटक जो है, उत्तर में डॉल्फिन, दक्षिण में चैलेंजर कटक को क्या करता है? अलग करता है। इसके अलावा अन्य कौन कौन से गर्त हैं? तो इसके अलावा एक जो गर्त है वह कहलाता है कॉमन गर्त। कॉमन गर्त भी है, सैंडविच गर्त भी है। और नेरेस गर्त। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो अटलांटिक महासागर में प्रमुख 5 गर्त मिलते हैं, जिसमें पुर्टो रिको और रोमेस गर्त सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें मानचित्र के अनुसार, तो यहां आपको दिख रहा होगा अटलांटिक महासागर है, और यह जो अंग्रेजी के एस वर्ण का अटलांटिक महासागर है, यह भूमध्य रेखा है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पुर्टो रिको गर्त। यहां कैरिबियाई सागर में यहां पर पुर्टो रिको देश है, और पुर्टो रिको देश के पास में जो है वह है पुर्टो रिको गर्त है। इसके बाद भूमध्य रेखा के निकट यहां पर आपको मिलेगा
रोम से गर्त। अब रोम से गर्त के जो उत्तर में यहां पे आपको मिलेगा डॉल्फिन कटक और यहां पर आपको मिलेगा तो डॉल्फिन और चैलेंजर कटक के बीच में कौन सा है? रोमांसी गर्त है। इसके बाद यहीं पर आपको एक और मिलेगा सैंडविच गर्त। नेरेस गर्त भी है और आपके कॉमन गर्त भी, लेकिन अटलांटिक महासागर के दो गर्त सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लूटो रिको और रोमांसी गर्त, और दोनों की विशेषता है, इसीलिए इनको पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्लियर? इसके बाद आता है गर्त के बाद में कि कौन कौन से जो है यहां पे जलमग्न कटक है। तो देखिए बात करते हैं अटलांटिक महासागर के जलमग्न कटक। के अटलांटिक महासागर में कौन कौन से जलमग्न कटक। अब समझना, अटलांटिक महासागर जो है, यहां जो अटलांटिक महासागर है, इसके बीच में, इसके मध्य में एक पूरा पूरा जो है कटक पाया जाता है, इसे कहा जाता है मध्य अटलांटिक कटक। यानी कि कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक, जो कि आइसलैंड से शुरू होता है और वपेट द्वीप तक यहां फैला हुआ है। कहां तक है? वपेट द्वीप तक। तो सबसे पहले कटक में बात करते हैं, तो उसमें आता है मध्य अटलांटिक कटक। अब यह कहां से कहां तक है? तो यह आइसलैंड, जो कि अटलांटिक महासागर का एक द्वीप है, आइसलैंड से लगाकर यहां बोपेट द्वीप, दक्षिण में बोपेट द्वीप तक यहां अस आकार में फैला हुआ है। लगभग 14,400 किलोमीटर लंबा यह कटक है, जिसकी औसत ऊंचाई 4,000 मीटर है। अब इस जो मध्य अटलांटिक कटक है, पहले विस्तार की बात करते हैं। अटलांटिक महासागर के मध्य में आइसलैंड द्वीप से बोवेट द्वीप तक ऐसा विस्तृत कटक है। अब इस मध्य अटलांटिक कटक के जो है अलग अलग भाग है, कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसी मध्य अटलांटिक कटक में आपको मिलेगा एक तो डॉल्फिन कटक। क्या मिलेगा? डॉल्फिन कटक। चैलेंजर कटक मिलेगा। इसके अलावा यहां पे अलग अलग जगह इसमें कई उभार मिलते हैं, जैसे
टेलीग्राफ का पठार। टेलीग्राफ का पठार यह अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक के रूप में जाना जाता है। वॉल्विस कटक, दक्षिण में आएंगे तो वॉल्विस कटक भी यहां पर मिलेगा। वॉल्विस कटक भी इसमें है। एजोर कटक भी यहां पर मिलेगा। रियो ग्रांडी कटक भी आपको मिलेगा। यहां पे आपको रियो ग्रांडी कटक, रियो ग्रांडी कटक भी मिलेगा। एजोर्स कटक भी यहां पर पाए जाएंगे। और विविल टॉमसन या थॉमसन कटक, विविल टॉमसन या थॉमसन कटक भी मिलते हैं। लेकिन हमें जो पूछे जाते हैं इनमें इनकी स्थिति को लेके पूछा जाता है कि यहां जो कटक है यहां कहां कहां है। सबसे पहले भूमध्य रेखा से शुरू करते हैं। तो देखिए यहां हमारा मध्य अटलांटिक कटक है और यहां भूमध्य रेखा है। अब इस अटलांटिक महासागर में कौन कौन से कटक है, देखिए यहां से सीधे प्रश्न आते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं कि कटक कौन से महासागर में स्थित है या कहां पर है। तो अब भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सा है पहले तो यह पता करना है। तो देखिए भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जो कटक है वह कहलाता है डॉल्फिन कटक। कौन सा है? और दक्षिण में जो है वह है चैलेंजर कटक। एक तो इन दोनों कटक को बहुत अच्छे से याद करके जाना। कौन सा है? उत्तर में है वह डॉल्फिन कटक है और जो दक्षिण में है वह चैलेंजर कटक। एक तो दो ये कटक विशेष रूप से पूछा। इसके बाद एक जो है जिसे विल्विस कटक कहते हैं, विल्विस कटक यहां पर आपको मिलेगा। और यहां पे आपको उत्तर में मिलेगा विविल थॉमसन कटक। इसके बाद यहां पर ग्रीनलैंड के दक्षिण में जो एक कटक है इसे टेलीग्राफ का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक का पठार। यहां पठार नहीं है, यहां अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक का भाग है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इन कटक को एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि रियो ग्रांडे कटक भी है, एजोर्स कटक भी यहां पर मिलेंगे, लेकिन एजोर्स कटक जो है वह आपको कहां मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक में मिलेगा। तो भूमध्य रेखा के जो उत्तर में उत्तरी अटलांटिक है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो कि दक्षिणी अटलांटिक माना था। तो उत्तरी अटलांटिक के डॉल्फिन, टेलीग्राफ का पठार, विविल थॉमस और एजो कटक है। दक्षिण में विल्विस कटक और चैलेंजर कटक है। और विल्विस और चैलेंजर के बीच में जो गर्त है वह गर्त कौन सा कहलाता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं?
रोम से गर्त या रोमेंस गर्त के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो यहां थे द अटलांटिक महासागर में कौन कौन से प्रमुख जलमग्न कटक, और यहां पूरा जो जलमग्न कटक का क्षेत्र है यहां कहलाता है मध्य अटलांटिक कटक, जिसके विविल थॉमसन कटक, एजोस कटक, टेलीग्राफ का पठार, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक और विलविस कटक इसके ही क्या है, भाग हैं। तो ये ध्यान रखना। और रोमेंस से गर्त जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, प्लूटोरिको के बाद जो पूछा जाता है वह रोमेंस से, जो कि डॉल्फिन और चैलेंजर कटक को क्या करता है, अलग करता है। क्लियर? तो ये था आपका जो है कटक कुल। इसके बाद पूछे जाते हैं कौन कौन से द्वीप हैं। तो देखिए बात करते हैं अटलांटिक महासागर के द्वीप। अटलांटिक महासागर के द्वीप। अब कौन कौन से द्वीप हैं? तो सबसे पहले जो है द्वीप इसमें आता है वह आता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड यहां अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। यह ध्यान रखना, ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहां जो ग्रीनलैंड द्वीप है यहां ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है, जबकि राजनैतिक दृष्टि से डेनमार्क का अधिकार है। यह भौगोलिक दृष्टि से तो उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पर जो अधिकार है वह डेनमार्क का है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से यह डेनमार्क के अधीन आता है। इसके अलावा कौन कौन से द्वीप हैं? तो देखिए इसके अलावा यहां पर जो द्वीप मिलेंगे उसमें एक तो मिलेगा आइसलैंड, आइसलैंड मिलेगा, न्यू फॉकलैंड मिलेगा, यहीं पर कनारी द्वीप भी है, और पश्चिमी द्वीप समूह जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज भी अटलांटिक महासागर में है। बरमूडा द्वीप यहां भी आपको यहीं पर मिलेगा, क्यूबा है, हेती है, क्यूबा, हेती, जमैका, यहां भी किसके भाग हैं? यही अटलांटिक महासागर में। इसी तरह से ट्रिनिदाद व
टोबैको है, और फॉकलैंड द्वीप। और फॉकलैंड द्वीप जो है यहां अर्जेंटीना का भाग है, भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पर जो अधिकार है वह किसका है? इंग्लैंड का है। इसके बाद कैप वर्दे है। तो यहां जो है अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? देखिए यदि हम मानचित्र में देखें तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहां जो एस आकार का अटलांटिक महासागर है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की। यहां ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के पास में ही आपको मिलेगा आइसलैंड मिलेगा, यहीं पर आपको एजोर्स मिलेगा, न्यू फॉकलैंड है, कनारी है, कैप वर्दे हैं। यहां पर पूरा पूरा पश्चिमी द्वीप समूह है, और यहां पर फॉकलैंड। तो इस तरह से यहां जो है प्रमुख द्वीप जो कि अटलांटिक महासागर में, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन यहां पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। और इसके बाद पश्चिमी द्वीप समूह, जिन्हें हम कैरिबियाई देश कहते हैं, वेस्ट इंडीज कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से जो द्वीप आते हैं, इसमें द्वीप में है एक तो क्यूबा है, हेती है, जमैका है। यह सभी वेस्ट इंडीज के भाग हैं और यह इसी अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्यूर्टो द्वीप भी इसी में आता है, सेंट हेलेना भी इसी में आता है, मडीरा द्वीप भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें सेंट हेलेना भी आएगा। सेंट हेलेना है, मडीरा है, प्यूर्टो रिको भी इसी के अंतर्गत आता है, बर्मुडा जो कि बर्मुडा त्रिभुज के रूप में जाना जाता है, वह भी इसी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर में कौन कौन से सीमांत सागर और खाड़ियां हैं। तो अटलांटिक महासागर की सीमांत सागर और खाड़ियों की बात करते हैं। अटलांटिक महासागर की खाड़ियां तथा सीमांत सागर कौन कौन से? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं खाड़ियों की, कि कौन कौन सी खाड़ियां इसके अंतर्गत है। तो सबसे पहले यहां पर खाड़ी की बात करें तो बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है,
मैक्सिको की खाड़ी है, फ्लोरिडा की खाड़ी है, खाड़ी है, गल्फ की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी है, तो यहां जितनी भी खाड़ियां हैं यह सभी अटलांटिक महासागर में। और यदि हम बात करें सीमांत सागर कि इसकी सीमा के पास पास कौन से सागर है, तो सीमांत सागर के अंतर्गत बात करते हैं तो एक तो आता है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर है। इसके बाद ग्रीनलैंड सागर है, नॉर्वे सागर है, उत्तरी सागर है, नॉर्वे सागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर भी आता है, आयरिश सागर है, तो यहां जो सभी है यहां सभी सीमांत सागर किसके भाग हैं, वह अटलांटिक है। इंग्लिश चैनल भी इसी के अंतर्गत आता है, यह ध्यान रखना, इंग्लिश चैनल। तो यह विशेष रूप से अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख खाड़ियां और उसके साथ प्रमुख सीमांत सागर है। यदि इसको मानचित्र में देखें तो कैसे दिखेंगे, कहां कहां है, तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी। यहीं पर आपको पास में मिलेगी फंडी की खाड़ी, इसके बाद हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, यहां पर मिलेगा गिनी की खाड़ी। यदि हम सागरों में बात करें तो देखिए यहां पर आपको मिलेगा उत्तरी सागर, यहीं पर आपको मिलेगा इंग्लिश चैनल, यहां पर आपको पूरा यहां भूमध्य सागर, यहां कैरेबियन सागर, नॉर्वे के पास नॉर्वे का सागर, ग्रीनलैंड के पास ग्रीनलैंड सागर, तो यहां आयरलैंड के पास आयरिश सागर। तो यह सभी जो सागर है वह सब अटलांटिक महासागर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अटलांटिक महासागर की विशेषता है वह ध्यान रखना, एक तो बरमूडा ट्रायंगल, यहां सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। बरमूडा त्रिभुज कहां स्थित है, अटलांटिक महासागर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह है, यहां पर एक विशेष प्रकार के समुद्री घास का मैदान पाया जाता है जिसे कहा जाता है सारागोसा सागर।
क्या कहलाता है? सारागोसा सागर। यहां क्या है? यहां अटलांटिक महासागर में स्थित समुद्री घास का मैदान है। और यह समुद्री घास का मैदान मछलियों के लिए जाना जाता है, यानी कि यह सारागोसा सागर, यह मत्स्य संग्रहण क्षेत्र है, क्योंकि इस घास में यह घास मछलियों के लिए जो है खाद्य या पोषक होती है, इसीलिए यहां इस क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती है। तो विश्व के जितने भी मत्स्य संग्रहण केंद्र हैं उसमें अधिकांश मत्स्य संग्रहण केंद्र सारागोसा सागर में। सारागोसा सागर क्या है? यह अटलांटिक महासागर में स्थित समुद्री घास का मैदान है, यह सागर नहीं है। लिखा हुआ है सारागोसा सागर। सारागोसा एक विशेष प्रकार की समुद्री घास है और समुद्री घास जहां पाई जाती है उसे सारागोसा सागर कहते हैं। इसी सारागोसा सागर में जो है मत्स्य संग्रहण केंद्र की बात करते हैं तो यहां पर जो आपको मिलेगा, एक तो जॉर्जेज बैंक, जॉर्जेज बैंक है, ग्रांड बैंक है और डागर बैंक। यहां जितने भी मत्स्य संग्रहण केंद्र कौन कौन से हैं? जॉर्जेज, ग्रांड, डागर बैंक, यह सभी इसी सारागोसा सागर में स्थित हैं। जॉर्जेज और ग्रांड बैंक यहां उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं और डागर बैंक यहां यूरोप का भाग है। और इसीलिए अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं या तो बरमूडा ट्रायंगल से या फिर सारागोसा सागर कौन सा है। और इसके अलावा यदि प्रश्न आते हैं तो वो मध्य अटलांटिक कटक से आते हैं, क्योंकि मध्य अटलांटिक कटक विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न कटक है जो कि अटलांटिक महासागर के लगभग मध्य में पाया जाता है और एस आकार से यह पूरा विस्तृत है। जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर विस्तृत है वैसे ही मध्य अटलांटिक कटक विस्तृत है। तो इसीलिए मध्य अटलांटिक कटक में कौन कौन से कटक है, चाहे वो टेलीग्राफ का पठार है, डॉल्फिन कटक है, चैलेंजर कटक है, वॉल्विस कटक है, एजोर्स कटक है या विविल थॉमसन कटक है, जितने भी अटलांटिक महासागर के कटक है, एक तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद यहां के प्रमुख जो है क्षेत्र सारागोसा सागर और बरमूडा ट्रायंगल जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए। तो ये था पूरा हमारा अटलांटिक महासागर, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की कि अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका विस्तार कहां से हिंद महासागर। सबसे पहले तो हिंद महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई है यह ध्यान रखना कि हिंद महासागर जो है इसकी उत्पत्ति भारतीय प्लेट के अनुसार हुई है। हिंद महासागर की उत्पत्ति भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर विस्थापन से हुई है। कि जो भारतीय प्लेट थी
यह भारतीय प्लेट जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर की तरफ विस्थापित हुई तो जो निम्न भूमि क्षेत्र का निर्माण हुआ, उस क्षेत्र में पैतालासा का जब जल जमा हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए ध्यान रखना, हिंद महासागर जो है यह इंडियन प्लेट का परिणाम है, भारतीय प्लेट का परिणाम है, और इसीलिए यह एक ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर किया गया है। हिंद महासागर का नामकरण हिंदुस्तान के नाम पर किया गया। किसके नाम पे किया गया? हिंदुस्तान के नाम पर किया गया। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हिंद महासागर जो है इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध महासागर। हिंद महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी। अब इसको अर्ध महासागर क्यों कहते हैं? इसका कारण है, इसका कारण है कि इसका अधिकांश भाग, यानी कि हिंद महासागर का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में जो है, और यहां इन दोनों महासागरों की अपेक्षा काफी क्या है? छोटा है। यानी कि हिंद महासागर का अधिकांश जल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में रहता है, इसीलिए इसे जो है अर्ध महासागर की संज्ञा दी। नहीं, यहां कहें कि यहां जो है हिंद महासागर प्रशांत और अटलांटिक महासागर की अपेक्षा काफी छोटा है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्ध महासागर कहा जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई भी, औसत गहराई भी ज्यादा नहीं है, केवल 3950 मीटर है। यानी कि हिंद महासागर की औसत गहराई 3950 मीटर है। ज्यादा गहरा भी नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसीलिए इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। तो ये तो थी हिंद महासागर की क्या क्या विशेषताएं। यदि हम मानचित्र में बात करें हिंद महासागर, तो देखिए यह जो भारत है, यह भारत, या हम बात करें एशिया, यह पूरा जो क्षेत्र है एशिया का, यह पूरा एशिया, यह अफ्रीका, यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, और यह ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से इनके मध्य में यह है। अब इसके इधर यहां पर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, और यहां पर जो है
अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में यहां हिंद महासागर, तो इसीलिए ध्यान रखना हिंद महासागर का अधिकांश जल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में रहता है, और इस कारण यहां हिंद महासागर इन दोनों महासागरों की अपेक्षा काफी क्या है, छोटा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई। पहला पॉइंट क्लियर। अब यहां जो अफ्रीका है, यहां अफ्रीका, यहां किसका भाग है, यहां गोंडवाना लैंड का भाग है। और इस गोंडवाना लैंड से अलग होकर जब भारतीय प्लेट, कौन सी प्लेट, यहां भारतीय प्लेट, जब उत्तर की ओर विस्थापित हुई, गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय प्लेट जब उत्तर की ओर विस्थापित हुई, तो इस बीच में जो यहां निम्न भूमि क्षेत्र का निर्माण हुआ, इसमें पैतालासा का जल जमा होने से इस हिंद महासागर की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इसीलिए ध्यान रखना इसका नामकरण इंडियन प्लेट यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया, और इसीलिए यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर किया गया। अब हिंद महासागर की उत्पत्ति और आपको विशेषताएं भी क्लियर हो चुकी है। अब हिंद महासागर में कौन कौन से प्रमुख गर्त हैं, तो बात करते हैं हिंद महासागर के प्रमुख गर्त कौन से हैं। हालांकि हिंद महासागर छोटा है, ज्यादा जो है इसकी गहराई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गर्त की बात करें तो हिंद महासागर के प्रमुख गर्त, हिंद महासागर के प्रमुख गर्त कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला जो है वह है सुंडा गर्त। कौन सा है, सुंडा गर्त। यहां जो है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में जावा तथा सुमात्रा द्वीप के मध्य हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, यानी कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सुंडा गर्त है, जो कि इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की जो दो द्वीप है जावा और सुमात्रा के मध्य, और इसकी जो गहराई है वह है 7,450 मीटर। कितना है, 4,750 मीटर। अब इसके अलावा हिंद महासागर के प्रमुख गर्त में सुंडा गर्त के अलावा कौन कौन से गर्त हैं, तो इसमें एक तो है मॉरिशस गर्त, मॉरिशस गर्त, यहां अफ्रीकी देश मॉरिशस के समीप, कि यहां जो है हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, अफ्रीका का द्वीपीय देश है मॉरिशस,
और मॉरिशस के जो पास में उसे मॉरिशस गर्त कहा जाता है। इसके अलावा है डायमेंटिना गर्त। डायमेंटिना गर्त यहां भी कहां पर है? हिंद महासागर में, अमीराटे गर्त। यहां भी कहां पर है? हिंद महासागर में। और एक और है ओब गर्त। तो इस तरह से हिंद महासागर में प्रमुख 5 गर्तें, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है सुंडा गर्त और उसके बाद पूछा जाता है डायमेंटिना। तो डायमेंटिना और सुंडा गर्त आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखने। अब इनकी क्या स्थिति है? तो यदि हम मानचित्र में बात करें तो देखिए यहां जो हमारा हिंद महासागर है, यानी कि हिंद महासागर की जो स्थिति है वह इस प्रकार से है। यहां अफ्रीका, एशिया, यहां सुमात्रा, यहां जावा, यहां ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं सुंडा गर्त की। तो यहां पर है सुंडा गर्त। यहां किस देश में है? इंडोनेशिया में। और यहां जो इंडोनेशिया का यह द्वीप जो है यह है सुमात्रा द्वीप, और यहां जो द्वीप है यह है जावा। तो जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य जो गर्त है वह सुंडा गर्त कहलाता है, जो कि 7,450 मीटर गहरा है। और यह जो है यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो यह सुंडा गर्त बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा है डायमेंटिना। तो डायमेंटिना गर्त जो है हिंद महासागर में, डायमेंटिना गर्त है। इसी तरह से मॉरिशस गर्त है। तो यह 3 प्रमुख गर्त जो कि हिंद महासागर के आधार पे हमें पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे जो प्रमुख है वह है सुंडा गर्त, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला, यानी कि मेरियाना ट्रेंच जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है सुंडा गर्त पूछा था, क्योंकि सुंडा एक गर्त भी है। तो सुंडा जल संधि भी है जो कि सुमात्रा और जावा द्वीप को क्या करती है? अलग करती है। और दूसरा जो प्रमुख है वह है डायमेंटिना, डायमेंटिना गर्त, और एक है मॉरिशस गर्त। तो यह 3 गर्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिंद महासागर के सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि अमीरांटे और ओबे गर्त भी है, लेकिन उनको बहुत कम पूछा था। केवल पता होना चाहिए अमीरांटे और ओबे गर्त, यह भी हिंद महासागर के प्रमुख गर्त है। इसके बाद आता है हिंद महासागर के प्रमुख कटक कौन कौन से, जो कि जलमग्न कटक। और जलमग्न कटक के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो देखिए बात करते हैं हिंद महासागर के जलमग्न कटक। हिंद महासागर के अब कटक क्या होते हैं, सभी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर रखी हैं कि कटक कि जब महासागरों के अंतर्गत ज्वाला
प्लेटों में जब अपसारी गति होती है, प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती है, तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो लावा महासागरों के अंदर एक श्रृंखला पहाड़ों के रूप में जमा होता है, यानी जो लावा निर्मित पहाड़ी संरचनाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? कटक या जलमग्न कटक कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न कटक मध्य अटलांटिक कटक है, जो कि अटलांटिक महासागर के लगभग मध्य में है। और यह ध्यान रखना, जितने भी कटक हैं वह सब अपसारी गति का परिणाम है, यानी कि वहां से प्लेटें एक दूसरे से दूर गई है। वहां महासागरीय प्लेटें हो सकती हैं या महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती हैं, उनके कारण उनकी अपसारी गति के परिणाम स्वरूप इन कटकों का निर्माण हुआ है। और कटक जो है यह ज्वालामुखी निर्मित संरचनाओं के रूप में हमें दिखाई देती है और यह महासागरों के अंदर होती है। बाहर जो आते हैं या तो वो द्वीप या ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, लेकिन जो समुद्र के अंदर होते हैं, महासागरों के अंदर होते हैं, उन्हें जलमग्न कटक कहा जाता है। अब हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में अनेक कटक है। अब कौन कौन से कटक है, पहले तो उन कटक के बारे में बात करें तो जो लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य है, जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप चागोस कटक, यहां जो है हिंद महासागर में लक्षद्वीप तथा मालदीव के मध्य, लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य, जो कि दोनों ही प्रवाल निर्मित द्वीप हैं हिंद महासागर के, इन दोनों के बीच में जो एक जलमग्न कटक है उसे लक्षद्वीप चागोस के नाम से जानते हैं। दूसरा है सेंट पॉल कटक। कौन सा है? सेंट पॉल चागोस कटक, यह भी हिंद महासागर। अब यह कहां पर है कि 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास कि जो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हिंद महासागर से जो गुजरता है, उसके आसपास जो जलमग्न कटक है उसे सेंट पॉल चागोस या चागोस सेंट पॉल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है एम्स्टर्डम चागोस कटक। एम्स्टर्डम सेंट पॉल चागोस कटक। अब यहां जो है सेंट पॉल और एम्स्टर्डम के बीच में स्थित है, यानी कि 30 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, उसे कहा जाता है एम्स्टर्डम सेंट पॉल का पठार या एम्स्टर्डम सेंट पॉल चागोस। इसके बाद है सोकात्रो चागोस। कौन सा है? सोकात्रो चागोस। सोकात्रो चागोस, अब यह कहां है? यह 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य या 5 दक्षिणी अक्षांश के आसपास। उसे क्या कहा जाता है? सोकात्रो। इसी तरह से है चेल्लिस यानी जो कि
18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास है। चेसलिस चागोस, यहां 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास जो है वह है चेसलिस चागोस। इसी तरह से अंडमान निकोबार कटक भी है और कार्ल्सबर्ग कटक भी है, जो कि भारत और अफ्रीका के मध्य। कौन सा? कार्ल्सबर्ग कटक, यहां भारत और अफ्रीका के मध्य हैं और अंडमान निकोबार जो कटक है यहां बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में। अब यहां जितने भी कटक है इनमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो सेंट पॉल चागोस, एक एम्स्टर्डम, एक सोकात्रे और एक चेसलिस चागोस, यह 4 सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कैसे याद करना। सबसे पहले तो देखिए जो अंडमान निकोबार और मालदीव, सॉरी लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य यहां पर स्थित है, इसे कहा जाता है लक्षद्वीप चागोस। दूसरा है जो 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि यहां जो है यहां 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। अब जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सा? 5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, यहां पर जो चागोस है चेकात्रोसागोस जो 18 के आसपास है, यहां कहलाता है चेसलिस सागोस। इसके बाद जो 30 के आसपास है यहां है सेंट पॉल चागोस और जो 30 से 50 के बीच में स्थित है यहां है एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कटक। तो इस तरह से यहां जो है हिंद महासागर के प्रमुख कटक है लक्षद्वीप चागोस। अब जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, इसे कहा जाता है
अंडमान निकोबार चागोस कटक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहां जितने भी हैं, यहां हिंद महासागर में ज्वालामुखी लावा से निर्मित जलमग्न कटक है, जिसमें लक्षद्वीप चागोस, सेंट पॉल चागोस और एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक यहां एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कटक है। हालांकि इसके अलावा जो है कार्लसबर्ग कटक भारत और अफ्रीका के बीच में स्थित जो कटक है इसे कहा जाता है कार्लसबर्ग कटक। तो ये थे हिंद महासागर के प्रमुख कटक। इसके बाद पूछा जाता है कि हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं। तो बात करते हैं हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप। हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप। अब द्वीप किसे कहते हैं तो आप लोग सब जानते हैं कि वह भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है अटलांटिक महासागर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड द्वीप। तो जिस तरह से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के द्वीपों का हमने अध्ययन किया, उसी प्रकार जो है हिंद महासागर में भी कई द्वीप पाए जाते हैं। तो अब हिंद महासागर के जो प्रमुख द्वीप हैं उसमें सबसे पहले जो पूछा जाता है वह है मेडागास्कर। मेडागास्कर यह अफ्रीकी महाद्वीप का भाग है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। ये ध्यान रखना, भौगोलिक दृष्टि से यह अफ्रीका महाद्वीप में आता है, लेकिन मेडागास्कर कहां स्थित है? हिंद महासागर में। तो मेडागास्कर जो है यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। लेकिन हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। और यह आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि मेडागास्कर स्थित है तो हिंद महासागर में स्थित है, लेकिन यह अफ्रीका महाद्वीप का भाग है और यह एक अफ्रीकी देश है और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश आता। इसके बाद अफ्रीका के कई ऐसे द्वीपीय देश हैं जो हिंद महासागर में, कौन कौन से हैं? तो मेडागास्कर के अलावा बात करते हैं तो एक तो है पेम्बा और जिंजीबार द्वीप। यह अफ्रीकी महाद्वीप का भाग है, यह ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप का। और पेम्बा और जिंजीबार यह लौंग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन कहां होता है? पेम्बा और जिंजीबार अफ्रीका के अंतर्गत होता है। इसी के बाद प्रकार मॉरिशस। मॉरिशस जो द्वीप है, द्वीप यह भी एक द्वीपीय देश है, यह भी अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। और मॉरिशस में भारत के बाद सबसे ज्यादा भारतीय कहां निवास करते हैं? तो मॉरिशस में करते हैं। इसके अलावा सेशल्स द्वीप समूह एक और है, सेशल्स द्वीप, यह भी हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। और यह जो सेशल्स, यह
अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीपीय देश सेशल्स और सबसे बड़ा जो है वह मेडागास्कर है। इसके अलावा और कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं? तो एक तो है सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप, यहां इंडोनेशिया में। इसी के साथ जुड़ा हुआ है जावा द्वीप, यहां भी कहां पर है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वह इसी जावा द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा और कौन से द्वीप हैं? तो देखिए, इसके अलावा कुछ और प्रमुख द्वीप है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियो गार्सिया द्वीप, जिसे डियागो गार्सिया के नाम से भी जानते हैं, डियागो गार्सिया के नाम से भी जानते हैं। यहां भी हिंद महासागर में है और यहां अमेरिका का एक नौसैनिक हवाई अड्डा है। इसी तरह से एक है रेन्यून द्वीप, यहां भी हिंद महासागर में है और यह फ्रांस का एक सैन्य हवाई अड्डा है। इसके अलावा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, मालदीव है। यह सभी जो है हिंद महासागर में स्थित प्रमुख द्वीप है। अमेरियन भी है, कोमाटो द्वीप भी मिलेगा आपको एक। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेडागास्कर, सेशल्स, पेम्बा, जिंजीबार, डियो गार्सिया और लक्स रेन्यून द्वीप। रेन्यून जो द्वीप है, रेन्यून या रेन्यूनियन द्वीप कहते हैं, यहां जो है फ्रांस का और डियो गार्सिया यूएसए का एक सैन्य हवाई अड्डा है। इसीलिए इन दोनों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर जब भी प्रश्न आते हैं तो यहां से पूछे जाने की संभावना है। क्लियर हो गया? तो ये थे हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हिंद महासागर के सीमांत सागर। लेकिन उससे पहले हम एक बार जो है इनकी स्थिति को देख लेते हैं कि यहां जितने भी है, यहां हिंद महासागर में कहां कहां स्थित है। देखिए, हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीपीय देश है यह है मेडागास्कर। यहां पर है सेशल्स, यहां पर आपको मिलेगा मॉरिशस। यहां पे आपको मिलेगा पेम्बा और यहां सब अफ्रीका के भाग हैं। यहां है लक्षद्वीप समूह, यहां है मालदीव, यहां है अंडमान निकोबार, इसके बाद यहां है सुमात्रा, इसके दक्षिण में यहां है
जावा, यहां पर आपको मिलेगा डियागो गार्सिया, और यहां पर आपको मिलेगा रेन्यूनियन या रेन्यूनियन। तो इस तरह से जो हिंद महासागर है इसके प्रमुख जो है द्वीप जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हिंद महासागर के सीमांत सागर कौन कौन से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हिंद महासागर के सीमांत सागर, हिंद महासागर के सीमांत सागर एवं खाड़ियां, कौन कौन से यहां पर सीमांत सागर और खाड़ियां हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं सीमांत सागर की। तो सीमांत सागर में सबसे पहला है एक तो लाल सागर, कौन सा है, लाल सागर। उसके बाद दूसरा है अरल सागर, तीसरा है अरब सागर, और चौथा जो है वह है जावा सागर। इस तरह से यहां जो है यह चार प्रमुख सागर, सीमांत सागर जो कि हिंद महासागर के। और खाड़ियों में बात करें तो हिंद महासागर की खाड़ियां, जिसमें एक तो है फारस की खाड़ी, एक है अदन की खाड़ी, एक है बंगाल की खाड़ी, एक है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और एक है मोजाम्बिक चैनल। तो इस तरह से यहां जो है हिंद महासागर के सीमांत सागर और खाड़ियां हैं। कहां कहां हैं, यदि इनकी मानचित्र में लोकेशन देखें तो एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी खाड़ी कहां पर है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहां जो सागर है यहां कहलाता है लाल सागर, रेड सी के नाम से हम लोग जानते हैं। लाल सागर जो कि एशिया और अफ्रीका के बीच में, इसके पास में यहां है अदन की खाड़ी, इसके बाद यहां जो है यह है फारस की खाड़ी,
इसके दक्षिण में स्थित है ओमान की खाड़ी। यह है अरब सागर। यह है बंगाल की खाड़ी। यह है जावा सागर। इसके बाद बात करें, यह जो है यह पूरा कहलाता है मोजाम्बिक चैनल। यह जो खाड़ी है यह है खंबात की खाड़ी, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले खाड़ियां या सागर है, जो कि हिंद महासागर से संबंधित है। लाल सागर और अदन की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि बॉब अल मुंडे पूछी जाती है। यहां ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में जो जल संधि है उसे कहा जाता है हारमुज जल संधि। इसी प्रकार खंबात की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, जावा सागर और मोजाम्बिक चैनल, यह जो है हिंद महासागर के प्रमुख सीमांत सागर और खाड़ियां, जो कि हिंद महासागर की विशेषताओं के अंतर्गत पूछे जाते। तो इस प्रकार से यह जो पूरी कहानी थी यह हिंद महासागर की थी, कि हिंद महासागर जो कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर, जिसे अर्ध महासागर कहते हैं, जिसमें प्रमुख कौन कौन से द्वीप हैं, कौन से गर्त हैं, कौन से कटक हैं और कौन सी खाड़ियां हैं। इसके बाद चौथा जो हमारा महासागर है जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो देखिए, आर्कटिक महासागर को लेके ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि आर्कटिक महासागर की केवल स्थिति और उसकी विशेषता पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक का क्या विशेषता है? आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के समीप पूरब से पश्चिम विस्तृत विश्व का सबसे लंबा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महासागर है। यानी कि आर्कटिक महासागर जो है, हालांकि इसको लेके बहुत रेयर केस में प्रश्न आते हैं, लेकिन यदि पूछा भी जाता है तो यहां उत्तरी ध्रुव के समीप सबसे लंबा, पूरब से पश्चिम सबसे लंबा विस्तृत महासागर, जो कि एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है, और यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और यदि हम गहराई में बात करें तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे उथला महासागर,
सबसे उथला यानी कि कम गहराई, क्योंकि इसमें कोई भी गर्त का उल्लेख नहीं है और सामान्यतः यह उत्तरी ध्रुव के समीप होने के कारण बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसकी ज्यादा विशेषता नहीं है। लेकिन यहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है कि आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में भारत का एकमात्र वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हिमाद्री स्थित है। जिस तरह से दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र है, उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव के समीप आर्कटिक महासागर में भी भारत का एक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है हिमाद्री। तो हिमाद्री आर्कटिक महासागर में स्थित है और इसीलिए इसका भी उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा हमें उल्लेख नहीं मिलता है। इसीलिए हमें जो विशेषताएं आर्कटिक महासागर को लेकर पूछी जाती है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक विश्व के प्रमुख महासागर और उनकी विशेषताएं कंप्लीट होती है। क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट कि आप कहेंगे सर महासागरीय धाराएं, तो देखिए महासागरीय धाराएं अपने आप में एक अलग टॉपिक है, वह महासागरीय परिसंचरण का भाग है। इसीलिए महासागरीय धाराएं उन एग्जाम्स में पूछी जाती है जहां पर्टिकुलर महासागरीय परिसंचरण में ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं दे रखी। लेकिन आप में से कई लोग जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में तो महासागरीय धाराएं हैं, लेकिन आप में से यदि कोई पढ़ना चाहता है कि नहीं सर हमें तो महासागरीय धाराएं भी पढ़नी है, तो महासागरीय धाराओं के संबंध में जो हमारे एसएसटी वाले वीडियोस हैं वह आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हालांकि आने की संभावना कम है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल आपको गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं कौन सी है उनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और जो हमारी एनसीईआरटी आधारित भूगोल जो कि यूट्यूब पे क्लास चलती है उसमें उसका उल्लेख किया गया है या उसके बारे में पूरा बताया गया है। क्लियर? तो ये था हमारा महासागरीय धाराओं को लेके, सॉरी विश्व के प्रमुख महासागरों को लेके उनकी उत्पत्ति, उनकी विशेषता और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे बात की। और इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक विश्व भूगोल के अंतर्गत महासागर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।